वेलकम टू ब्रूटली ऑनेस्ट। आज वीडियो को ये वाला टॉपिक होने नहीं वाला था, लेकिन मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। एंड मैंने देखा कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है लोगों के जीवन में। जब मैं नरसिंहपुर से जबलपुर आ रहा था तो ट्रेन में नहीं, प्लेटफॉर्म में एक भैया मिले थे जिनसे मेरी थोड़ी बहुत बात हुई, जिनमें ट्रेन के बारे में बात चालू हुई हम लोग की कि इतनी लेट होती है वो वगैरह वगैरह बात चालू हो गई। देन वो थोड़ा सा ट्रेन आ गई, फिर मैं थोड़ा सा आगे चला गया, वो भी मेरे साथ आ गए, थोड़ा सा बातचीत करने लगे। देन उन्होंने थोड़ा सा ओपन अप हुए मेरे साथ और उन्होंने बताया कि कितनी बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अभी वो फेस कर रहे हैं। अभी के टाइम में जो फाइनेंस है, अभी के टाइम में जो हमारा पैसा है वो पानी की तरह हो गया है। जैसे हमें ज़िंदा रहने के लिए पानी चाहिए, कुछ दिन उसके बिना काम चल जाएगा लेकिन नहीं चलने वाला, पूरा जीवन नहीं चल सकता है। तो पैसे की बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखो अपने जीवन में। और एक सर्टेन एज आ जाती है जब बच्चे की, तब उसको फोकस होना चाहिए मनी की तरफ। एंड वो काफ़ी लोग लकी हैं जो जिनके पास बैकअप है ऑलरेडी, जिनके पास ऑलरेडी किसी ने रिस्क ले रखा था, बापूजी ने या दादाजी ने, और अभी वो उस वेल्थ को एंजॉय कर पा रहे हैं। तो हर किसी को ये नहीं मिलता है। एंड भैया ने मेरे को साथ शेयर किया उनकी बातें, उनकी वो पर्सनल बातें हैं कि भैया ने मेरे साथ शेयर किया कि भैया की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। भैया की शादी हो रखी थी, भैया की 2 साल पहले शादी हुई थी एंड उन्होंने लोन लिया। उनके पास 4 लाख रुपए सेविंग्स के थे और उनका कहना था कि हमारी कास्ट में कम पैसे से शादी नहीं हो सकती है, लाइक अच्छी शादी नहीं हो सकती है। उसके लिए आपको वो देना पड़ेगा, गहने बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं, जिसके लिए उन्होंने 7 लाख रुपए का लोन लिया। तो वो हो गया मैरिज लोन। उनकी कोई खास इनकम नहीं थी, 5 एकड़ उनकी खेती थी, उसमें से उनका कहना है कि घर का खर्चा भी मुश्किल से निकल पाता है। एंड क्योंकि उन्होंने शादी की, 7 लाख रुपए का लोन लिया, और अभी उनकी जो वाइफ है वो संविदा शिक्षक है। संविदा शिक्षक मान लो ऐसे वो होते हैं गवर्नमेंट टीचर, जो कि पक्के गवर्नमेंट टीचर नहीं होते हैं लेकिन गवर्नमेंट टीचर होते हैं। ठीक है, उनको सैलरी 18,000 बोले थे भैया ने कि 18,000 रुपये मिलता है। 18 नहीं, आई थिंक 14 नहीं 18। उन्होंने बताया था कि 18,000 रुपये उनकी वाइफ को मिलते हैं और इंदौर जैसे शहर में उनको मतलब जॉब दी गई उनकी वाइफ को सरकार के द्वारा। इंदौर जैसे शहर में जॉब दी गई, जो कि हमारे यहाँ से 350 से 400 किलोमीटर दूर है इंदौर। तो वहाँ पर उनको जॉब दी और सैलरी है 18,000 रुपये। ठीक है, मतलब एक इंसान का भी खर्च कैसे चलेगा इतने में। तो भैया ने बताया कि कैसे उनका शादी का लोन है उनके ऊपर, और उनकी मम्मी जी हैं, उनके पापा जी नहीं हैं। एंड अभी वो नरसिंहपुर से उनकी वाइफ के पास इंदौर जा रहे थे और उन्होंने ये भी बताया कि वो अपनी वाइफ के साथ नहीं रह सकते हैं। उनका ये मन था कि मैं वाइफ के साथ रहूं और वहाँ जाके काम करूं, तो वो भी थोड़ा बहुत पैसा कमाएंगे, उनकी वाइफ पैसा कमाती हैं। लेकिन दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके घर में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका छोटा भाई है एंड खेती से उनका कुछ खर्चा निकल नहीं पा रहा है। तो देख सकते हो आप कितनी खतरनाक कंडीशन है। और लोग अगर फाइनेंशियल को क्या बोलते हैं उसको प्लानिंग नहीं करते हैं, तब उनके साथ ऐसा कुछ हो जाता है। आपको रेडी रहना है। आप ये नहीं कर सकते हो कि जो होगा देखा जाएगा, देख लेंगे, बहुत खेती है, बहुत ही है, वो है। एक क्लियरिटी अगर जब तक दिमाग में नहीं है ना, तब तक छोड़ो मत इस चीज़ को। जब तक इस चीज़ के क्लैरिटी नहीं आ जाती ना, 100% तुम श्योर नहीं हो जाते, तब तक इस चीज़ से तुम बेफिक्र नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मनी सबसे बड़ी पावर है। मनी से कुछ भी खरीदा जा सकता है आज के ज़माने में, कुछ भी मतलब चीज़ों में। एंड अभी भैया के पास लोन चल रहा है, उनको लोन चुकाना है, उनके घर खर्च नहीं निकल पाते उनकी खेती से। उनकी वाइफ इंदौर में रहती है, वहाँ उनका रहना कठिन हो रहा है, कुछ भी सेविंग नहीं कर पाते। उन्होंने बताया कि सारा कुछ खर्च हो जाता है, रेंट, रूम, खाना पीना सब, और ऊपर से उनकी 7 महीने की एक बच्ची भी थी। तो भैया कैसे करेंगे? आप ये बताओ कि वो कैसे कितना पैसा सेव कर लेंगे इतने में कि उस बच्चे का जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो। लाइक
वो रिपीट नहीं करा सकते ना उस चीज़ को, कि उनके बच्चा भी वही चीज़ रिपीट करे जो उनने रिपीट की है। ऐसा नहीं हो सकता। उनके लिए उनको कुछ ना कुछ शाम दाम दंड भेंट करना ही पड़ेगा। और कितनी टफ चीज़ है, एक बार एक सिचुएशन को खुद फील करके देखो कि आपके पास कुछ भी इनकम का सोर्स नहीं है, लेकिन मैंने भैया को बताया कि आपको एक भी लोन नहीं लेने का। अब लोन लिया और खेल खत्म हुआ। तो फाइनेंशियल प्लानिंग जितनी जल्दी आप कर सकते हो दोस्तों करो। एंड हो सकता है आप उस चीज़ के केपेबल ना हो, तो ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती तुम ही कर लो। हो सकता है तुम गलत डिसीजन ले लो। किसी बड़ों से, किसी एक्सपीरियंस वाले बंदे से थोड़ा आइडिया लो, थोड़ा दूसरों के बारे में पढ़ाई करो कि कौन कैसे क्या करता है, देन उसके हिसाब से अपना कर लेना। लेकिन मनी को आप टोलरेट नहीं कर सकते हो। मनी को ऐसा नहीं कर सकते हो कि नहीं भी होगी तो चल जाएगा, मैं तो दिल से अमीर हूँ, वैसे अमीर होने से क्या फ़ायदा। नहीं दोस्तों, ख़त्म हो जाएगा खेल, बम लहरी बन जाएगी आप लोग की, दिक्कत हो जाएगी। समझो थोड़ा, ये चीज़ सीरियस है। मैंने भैया को बताया कि भैया आपको तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। मैंने बोला उनसे कि छोटा मोटा रिस्क लेना चालू कर दो, कि ये काम करो वो काम करो, आटा चक्की वगैरह करते हैं वो। एंड उनके ऊपर कितनी बड़ी एकदम से, मान लो उनके ऊपर, मैंने उनको बोला कि एकदम से किसी की भी तबीयत ख़राब हो सकती है। तबीयत ख़राब होना बताकर नहीं आ सकता है, ठीक है। उनकी मम्मी जी की जैसे हैं, माता जी, कुछ भी हो सकता है एकदम से, कभी भी कुछ भी हो जाए। और हॉस्पिटल के बिल बहुत लंबे शंबे फटते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ इस चीज़ में। एंड अगर आप टीनेजर हो, अगर आप यंग हो एकदम, तो दोस्तों अगर आप लड़कीबाजी भी करते हो, या फिर आप लड़की हो तो आप लड़काबाजी करती हो, तो यू आर सो रॉन्ग। अगर आपका ज़्यादातर टाइम उसी चीज़ में जा रहा है तो भाई आपका खेल खत्म है। आप शायद आपकी कंडीशन ख़राब होने वाली है फ्यूचर में। एंड आपको ये सब देखो, सबको अंदाज़ा लग जाता है, ठीक है। सबको अपने अंदर पता होता है कि कौन क्या कर रहा है, बस वो उस चीज़ को फेस नहीं करता है, बस उस चीज़ को वो हटा देता है कि नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है, मैं तो मज़े कर रहा हूँ। यही तो टाइम है एंजॉय करने का, यही तो ये टाइम है। तो दोस्तों आपको पता है कि आपको कैसा टाइम आने वाला है। अगर आप ऐसा टाइम में भी स्पेंड करोगे तो कैसा टाइम आ जाएगा, आपको सब पता है। स्टिल आप मज़े मौज करते हो, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप अवेयर हो, देखो हर कोई वीडियो देख करके अपनी लाइफ चेंज नहीं कर सकता है। किसी को नुकसान भी झेलना पड़ता है कि भाई लॉस लग गया तब जाकर के उनको अकल आई। हर कोई को मैं समझा नहीं सकता, लेकिन जो समझ गए वो सबसे बड़े समझदार हैं मेरी नज़र में। और थोड़ी सी देखो, मेरा क्या प्लान है सच बताता हूँ। इंडिया का गवर्नमेंट मार्केट डगमगा गया है दोस्तों, तो मैं भी डगमगा गया उसको देख करके। देन मैंने सोचा कि क्यों ना टेक्निकल लाइन में जाया जाए। क्यों जाया जाए? क्योंकि टेक्निकल लाइन ऐसी है कि टेक्नोलॉजी कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली, वो डेवलप ही करेगी। एंड मेरे को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो मैं प्राइवेट काम कर सकता हूँ अपना, जो भी स्किल बेस्ड काम है, ठीक है। ऐसा हर कोई उठ के नहीं कोडर बन सकता, उसको डिग्री चाहिए होगी। बिना डिग्री के उसको एंट्री नहीं मिलने वाली। मेरा ये प्लान है कि अगले साल मैं कुछ शानदार से कॉलेज में जाकर के अगर MCA मार दूँ दोस्तों तो मज़ा ही आ जाएगा। स्टिल एक मेरे को जॉब, लाइक एक जॉब होल्डर बन जाऊंगा मैं, एक पक्की जॉब की। हाँ, मैं भूखा तो नहीं मरने वाला। उसके बाद धंधा आप बोल सकते हो कि बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस ऐसे नहीं हो जाता है। धंधा एक अलग चीज़ होती है, जो छोटे लेवल पर एक छोटा सा बिजनेस एक अलग होता है। वो मेरे को अभी तो नहीं करना है, मेरा कोई भी आइडिया नहीं है। स्टिल मैं थोड़ा सा आइडिया है कि मेरे को करना क्या है। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा आप भी ध्यान रखें अपने फ्यूचर के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में सोचें, एंड फाइनेंस के बारे में पढ़ाई करें दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है। हमारे इंडियन स्कूल्स में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है, हमें खुद सेल्फ स्टडी ही करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, कर लेंगे।